काशिफ एक बहुत अच्छा बच्चा था। नमाज पाबंदी से पढ़ता, अच्छे अखलाक से पेश आता और दूसरों की मदद करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। मगर आजकल वो खेलने नहीं आ रहा था, जिस पर उसके दोस्त रेहान को फिक्र हो गई थी। कौन? अंकल, मैं रिहान, काशिफ का दोस्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अंकल, काशिफ आजकल नजर नहीं आ रहा। हाँ बेटा, उसके हाथ में तकलीफ हो गई है, इसलिए वो खेलने नहीं आ रहा। आ जाओ, उससे मिल लो, वो अंदर आराम कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे, आपके हाथ में तो पट्टी बंधी है, क्या हुआ आपको? मैं साइकिल से गिर गया था, इसलिए वर्म आ गया और डॉक्टर ने हाथ पर पट्टी बांध दी है। मुझे आपकी फिक्र हो गई थी, इसलिए आपकी खैरियत मालूम करने आ गया। जज़ाक अल्लाह। काशिफ, आपको तकलीफ है मगर आप बिल्कुल आराम से हैं। एक बार जब मैं गिरा था और टांग पे चोट आई थी तो ठीक होने तक मेरी आओ आ की आवाजें निकलती थी। रेहान, हमें तकलीफ पर सब्र करना चाहिए, यानी ना आवाजें निकालनी चाहिए, ना किसी को परेशान करना चाहिए। तकलीफ के मौके पर हमें इससे बड़ी तकलीफ जहन में लाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। देखो, मेरे हाथ में सिर्फ बर्म आया है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि हड्डी नहीं टूटी। इसी तरह मुझे सिर्फ हाथ में दर्द है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे कोई और बीमारी लाहिक नहीं है। ये सोचने से सब्र करने का हौसला मिलता है और सब्र का सवाब अलग मिलता है। सबक। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, जब भी कोई तकलीफ पहुंचे तो हाय हू करने के बजाय सब्र करना चाहिए और हमेशा और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कभी कोई तकलीफ हो जाए तो इलाज के लिए अम्मी अब्बू या डॉक्टर वगैरह को बताना चाहिए। हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा गया, ईमान क्या है? इरशाद फरमाया, सब्र।